नमस्कार दोस्तों, लाइव सिटी न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। आज 23 मार्च 2026 दिन सोमवार। आइए आज बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। चलिए बढ़ते पहली बड़ी खबर की ओर। ईरान इजरायल युद्ध के कारण एलपीजी की कमी से दिल्ली एनसीआर में लोग पीएनजी की ओर रुख कर रहे हैं। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड आईजीएल नए पीएनजी कनेक्शन पर 500 की छूट दे रहा है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है, जिसमें दस्तावेज सत्यापन और इंस्टॉलेशन शामिल है। पीएनजी सुरक्षित, सुविधाजनक और किफायती है, जिससे एलपीजी संकट के बीच ये एक बेहतर विकल्प बन गया है। लोग अब पारंपरिक एलपीजी सिलेंडरों से मुक्ति पाने के लिए पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी की ओर तेजी से रुख कर रहे हैं, क्योंकि यह सुरक्षित, सुविधाजनक और लंबे समय में किफायती साबित होता है। दिल्ली एनसीआर में पीएनजी की प्रमुख प्रदाता कंपनी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड आईजीएल ने इस संकट को देखते हुए आकर्षक ऑफर लॉन्च किया है। कतर के क्षेत्रीय जल में रविवार तड़के एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति अभी भी लापता है। लापता व्यक्ति की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कड्डा में श्री माता वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया गया है। श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ के चलते यह फैसला लिया है। जनपद गौतम बुद्ध नगर में पीएम मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम के दृष्टिगत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्थलीय निरीक्षण कर तैयारियों की समीक्षा की तथा संबंधित अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मिडिल ईस्ट पश्चिम एशिया में गहराते युद्ध के बाद पैदा हुए वैश्विक हालातों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और उच्च स्तरीय इमरजेंसी बैठक बुलाई है। प्रधानमंत्री आवास 7 LKM पर चल रही इस बैठक ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है, क्योंकि इसमें देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था से जुड़े तमाम बड़े चेहरे शामिल हैं। बैठक का प्राथमिक एजेंडा युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चरमराई सप्लाई चेन और भारत पर इसके संभावित असर की समीक्षा करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया है कि वैश्विक स्तर पर ऊर्जा संकट गहरा रहा है, जो किसी भी राष्ट्र के लिए एक गंभीर परीक्षा की घड़ी है। सरकार का पूरा जोर इस बात पर है कि युद्ध की आग चाहे कितनी भी भड़के, भारत के भीतर आम आदमी की रसोई से लेकर उद्योगों के पहियों तक ईंधन और बिजली की आपूर्ति में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। उत्तर प्रदेश संभल के एसपी श्री कृष्ण कुमार द्वारा ईद उल फितर पर्व के अवसर पर थाना हयातनगर क्षेत्रांतर्गत कमालपुर सराय मुख्य ईदगाह का भ्रमण किया गया तथा भ्रमणशील रहकर एवं ड्रोन के माध्यम से सतर्क दृष्टि रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया तथा ड्यूटी में लगे अधिकारी / कर्मचारी गणों को ब्रीफ कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पर्व को आपसी सद्भाव व शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की गई एवं सभी को शुभकामनाएं दी गई। संभल एसपी श्री कृष्ण कुमार के कुशल निर्देशन में थाना बहजोई पुलिस ने फर्जी तरीके से आधार कार्ड तैयार करने वाले 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार तथा कब्जे से फर्जी तरीके से आधार कार्ड तैयार करने की सामग्री / उपकरण बरामद किए गए। महाराष्ट्र के नासिक से सामने आई सनसनीखेज खबर आई है, जहां खुद को कैप्टन बताने वाले कथित ज्योतिषी अशोक खरात को पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान एक पेन ड्राइव बरामद हुई, जिसमें कई आपत्तिजनक वीडियो मिलने की बात सामने आई है। इस मामले ने पूरे राज्य में हलचल मचा दी है। बताया जा रहा है कि आरोपी का कई प्रभावशाली लोगों से संपर्क था, जिसकी आड़ में वह लंबे समय से अपने कृत्यों को छिपाता रहा। ये मामला जांच के अधीन है, इसलिए आधिकारिक पुष्टि और पुलिस की विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश गाजियाबाद पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा सहायक पुलिस आयुक्त महिला अपराध श्रीमती सलोनी अग्रवाल एवं सहायक पुलिस आयुक्त अंकुर विहार श्री ज्ञान प्रकाश राय को अपर पुलिस उपायुक्त पद पर प्रोन्नत होने पर बधाई दी गई। देश में मौसम तेजी से बदल रहा है। कई राज्यों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह। पेट्रोल और डीजल की कीमतें आज स्थिर रहीं, जिससे आम जनता को थोड़ी राहत। विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार के आधार पर बदलाव हो। शेयर बाजार में आज हल्की गिरावट देखी गई। निवेशकों ने सतर्क रुख अपनाया और कई सेक्टर में मुनाफा वसूली देखी। केंद्र सरकार ने युवाओं के लिए नई रोजगार योजना शुरू की है, जिससे लाखों युवाओं को नौकरी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए नई ट्रेनों की घोषणा। त्योहारों के समय भीड़ को कम करने के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जाए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बदलते मौसम को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह, खासकर बच्चों और बुजुर्गों को संक्रमण से बचने के लिए सतर्क रहने को कहा है। कई राज्यों में बिजली की मांग बढ़ने से कटौती की समस्या सामने आई है। सरकार ने आपूर्ति बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। डिजिटल भुगतान का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। सरकार और बैंक मिलकर इसे और सुरक्षित और आसान बनाने के प्रयास कर रहे हैं। पुलिस ने एक बड़े साइबर फ्रॉड गिरोह का भंडाफोड़ किया। कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और लाखों रुपए की ठगी का खुलासा हुआ। सुप्रीम कोर्ट में आज एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई हुई, जिसका असर देश भर में देखने को मिल सकता है। देश के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई। लोगों को गर्म कपड़े पहनने और स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह दी गई। किसानों के लिए नई सब्सिडी योजना लागू की गई है, जिससे उन्हें कृषि उपकरण सस्ते दामों पर मिल। शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार ने कई नई योजनाओं की घोषणा की है, जिससे छात्रों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। कई शहरों में ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ती जा रही है। प्रशासन ने इसे नियंत्रित करने के लिए नई व्यवस्था लागू। देश में इंटरनेट
उपयोगकर्ताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे डिजिटल सेवाओं का विस्तार हो रहा है। पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और कई लोगों को गिरफ्तार। कई राज्यों में जल संकट की समस्या सामने आ रही है। सरकार ने पानी बचाने के लिए अभियान शुरू किया है। रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। यात्रियों की जांच सख्ती से की जा रही है। युवाओं में स्टार्टअप शुरू करने का चलन बढ़ रहा है। सरकार उन्हें वित्तीय सहायता देने की योजना बना रही है। देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए अभियान शुरू किए गए हैं। कई बड़े शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। विशेषज्ञों ने लोगों को मास्क पहनने और सुबह शाम बाहर कम निकलने की सलाह दी। प्रशासन द्वारा प्रदूषण कम करने के लिए सख्त कदम उठाने की तैयारी की जाए। बैंकिंग सेक्टर में डिजिटल सेवाओं को तेजी से बढ़ाया जा रहा है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को सुरक्षित बनाने के लिए नई तकनीक लागू की जा रही है। इससे ग्राहकों को घर बैठे सुविधाएं मिलेंगी और बैंकिंग प्रक्रिया पहले से ज्यादा आसान। पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कई आरोपियों को गिरफ्तार किया। भारी मात्रा में अवैध पदार्थ बरामद किया गया। प्रशासन ने इस तरह के अपराधों पर सख्ती बढ़ाने का फैसला लिया। कई राज्यों में स्कूलों में नई शिक्षा तकनीक लागू की जा रही है। स्मार्ट क्लास और डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ाई को अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है। इससे छात्रों की सीखने की क्षमता में सुधार होने की उम्मीद। किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ मिलना शुरू होगा। प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार सहायता प्रदान कर रही है, जिससे किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिल रही है। रेलवे ने टिकट बुकिंग सिस्टम को और आसान बनाने के लिए नए फीचर्स जोड़े। अब यात्री मोबाइल ऐप के माध्यम से जल्दी और सुरक्षित तरीके से टिकट बुक कर। देश के कई हिस्सों में सड़क निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इससे यातायात व्यवस्था में सुधार होगा और लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए नए अस्पताल और मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी इलाज की सुविधाएं उपलब्ध हो सके। देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार नई योजनाएं चला रही है। खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और सुविधाएं दी जा रही हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन। युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के तहत विभिन्न ट्रेनिंग प्रोग्राम दिए जा रहे हैं। इससे उन्हें रोजगार पाने में मदद मिलेगी और आत्मनिर्भर बनने का अवसर। कई राज्यों में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। इस दौरान कई अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में कदम उठाए गए। शिक्षा क्षेत्र में ऑनलाइन क्लास का चलन तेजी से बढ़। छात्र घर बैठे ही पढ़ाई कर पा रहे हैं, जिससे समय और संसाधनों की बचत हो रही। कई शहरों में मेट्रो सेवा का विस्तार किया जा रहा है। इससे यातायात की समस्या कम होगी और लोगों को तेज और सुविधाजनक यात्रा का विकल्प मिले। किसानों को नई तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। आधुनिक मशीनों और उन्नत बीजों के उपयोग से उत्पादन बढ़ाने की कोशिश की। देश में रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में कंपनियां भर्ती कर रही हैं, जिससे युवाओं को नौकरी मिलने की संभावना बढ़। सरकार नई टैक्स नीति पर विचार कर रही है, जिससे कर प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाया जा सके। इससे आम जनता और व्यापारियों को लाभ मिलने की उम्मीद। कई राज्यों में स्वास्थ्य जांच शिविर लगाए जा रहे हैं। लोगों को मुफ्त जांच और दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे बीमारियों की समय पर पहचान। युवाओं में खेलों के प्रति रुचि बढ़ती जा रही है। विभिन्न प्रतियोगिताओं और टूर्नामेंट के आयोजन से प्रतिभाओं को आगे आने का मौका मिल रहा है। डिजिटल इंडिया अभियान को और मजबूत किया जा रहा है। सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन किया जा रहा है, जिससे लोगों को आसानी और पारदर्शिता मिले। देश में ऊर्जा के नए स्रोतों पर काम किया जा रहा है। सौर और पवन ऊर्जा को बढ़ावा देकर पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की दिशा में प्रयास किए जा। कई शहरों में पानी की सप्लाई सुधारने के लिए नए प्रोजेक्ट शुरू किए गए। पाइपलाइन और जल शोधन संयंत्रों को अपग्रेड किया जा रहा है, ताकि लोगों को साफ और नियमित पानी मिल सके। सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है। पुलिस ने हाल ही में चोरी के कई मामलों का खुलासा। आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी का सामान बरामद किया गया। प्रशासन ने नागरिकों से सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील। शिक्षा क्षेत्र में नई तकनीकों का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और डिजिटल टूल्स के माध्यम से पढ़ाई को आसान और प्रभावी बनाया जा रहा है, जिससे छात्रों को बेहतर सीखने का अनुभव मिले। देश में पर्यटन स्थलों का विकास किया जा। सरकार नई सुविधाएं और बुनियादी ढांचा तैयार कर रही है, जिससे पर्यटकों की संख्या बढ़े और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर। कई राज्यों में सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने और हेलमेट व सीट बेल्ट का उपयोग करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। किसानों को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकार सब्सिडी और प्रशिक्षण देकर उन्हें रासायनिक मुक्त खेती अपनाने के लिए प्रेरित कर रही है, जिससे स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों को लाभ हो। युवाओं को रोजगार मेले के माध्यम से नौकरी के अवसर दिए जा रहे हैं। विभिन्न कंपनियां इन मेलों में भाग लेकर सीधे भर्ती कर रही हैं, जिससे युवाओं को बेहतर अवसर मिल रहा है। कई शहरों में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। नागरिकों को स्वच्छता बनाए रखने के लिए जागरूक किया जा रहा है और नगर निगम द्वारा कचरा प्रबंधन की नई व्यवस्था लागू की जा रही है। देश में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए नए कदम उठाए जा रहे हैं। अस्पतालों में आधुनिक उपकरण लगाए जा रहे हैं और डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई जा रही है। सरकार ने कई नई योजनाओं की घोषणा की है, जिनका उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान। कई शहरों में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही। बेहतर सड़कें, डिजिटल सेवाएं और स्वच्छ वातावरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पुलिस ने धोखाधड़ी के मामलों में सख्त कार्रवाई करते हुए कई आरोपियों को गिरफ्तार। लोगों को ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए जागरूक किया जा रहा है। देश में शिक्षा स्तर सुधारने के लिए नए कार्यक्रम शुरू किए गए। स्कूलों में बेहतर सुविधाएं और प्रशिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था की जा। कई राज्यों में नई सड़क परियोजनाएं शुरू की गई। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होगी और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। किसानों को आधुनिक कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे खेती की लागत कम होगी और उत्पादन में वृद्धि। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए सरकार ने बजट में बढ़ोतरी। इससे नए अस्पतालों का निर्माण और बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी। युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लोन और प्रशिक्षण उपलब्ध करा रही। कई शहरों में पार्क और ग्रीन एरिया बढ़ाए जा रहे हैं। इससे पर्यावरण संतुलन बनाए रखने और लोगों को स्वच्छ हवा देने में मदद। डिजिटल बैंकिंग का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। लोग ऑनलाइन लेन देन को अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक मान रहे। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए नई सेवाएं, स्टेशनों पर बेहतर व्यवस्था
और ट्रेनों में सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। कई राज्यों में पुलिस भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी। युवाओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। चयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन और परीक्षा प्रणाली लागू की। देश में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। इससे खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल रहा है और खेलों के प्रति युवाओं की रुचि लगातार बढ़। शिक्षा में सुधार के लिए नई नीति लागू की जा रही है। इसमें छात्रों के समग्र विकास पर जोर दिया जा रहा है और व्यावहारिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसानों को मौसम की जानकारी मोबाइल ऐप के माध्यम से दी। इससे वे समय पर खेती के फैसले ले पा रहे हैं और फसल नुकसान को कम करने में मदद मिल रही है। कई जगहों पर बिजली आपूर्ति में सुधार हुआ है। सरकार नई तकनीक के माध्यम से पावर कट की समस्या को कम करने के प्रयास कर रही है। सरकार ने नई स्कीम लॉन्च की है जिसका उद्देश्य गरीब वर्ग को आर्थिक सहायता। इस योजना से लाखों लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद। युवाओं के लिए विभिन्न ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए। इन प्रोग्राम्स के जरिए उन्हें नई स्किल्स सिखाई जा रही हैं ताकि वे रोजगार के लिए तैयार हो। कई शहरों में ट्रैफिक सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए नई तकनीक लागू की जा रही है। इससे जाम की समस्या कम होने और यातायात सुचारू होने की उम्मीद। स्वास्थ्य जांच अभियान के तहत लोगों को मुफ्त जांच और परामर्श दिया जा रहा है। इससे बीमारियों की समय पर पहचान हो रही है और इलाज आसान हो रहा है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं बनाई जा रही। सरकार पर्यटन स्थलों पर सुविधाएं बढ़ा रही है ताकि अधिक से अधिक पर्यटक आकर्षित हो। कई राज्यों में जल संरक्षण अभियान शुरू किया गया है। लोगों को पानी बचाने के लिए जागरूक किया जा रहा है और वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दिया जा रहा है। पुलिस ने अपराधियों पर सख्ती बढ़ा। कई जगहों पर विशेष अभियान चलाकर अपराधियों को गिरफ्तार किया जा रहा है और कानून व्यवस्था मजबूत की जा रही है। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। छात्रों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए पढ़ाई की सुविधा दी जा रही है जिससे शिक्षा अधिक सुलभ हो रही है। किसानों को नई कृषि तकनीक सिखाई जा रही है। इससे उत्पादन बढ़ाने और लागत कम करने में मदद मिल रही है जिससे उनकी आय में सुधार हो रहा है। कई शहरों में साफ सफाई अभियान चलाया जा रहा है। नागरिकों को स्वच्छता बनाए रखने के लिए जागरूक किया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार सुधार किया जा रहा है। नए अस्पताल और आधुनिक उपकरणों की सुविधा से मरीजों को बेहतर इलाज मिल रहा है। युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में कंपनियां भर्ती कर रही हैं और स्टार्टअप्स भी तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में निवेश बढ़ रहा है। विदेशी और घरेलू निवेशकों की रुचि बढ़ने से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। रेलवे ने नई ट्रेन सेवाएं शुरू की। यात्रियों को अधिक विकल्प और सुविधा मिल रही है, खासकर लंबी दूरी की यात्रा में। कई राज्यों में सड़क निर्माण कार्य तेजी से जारी है। इससे कनेक्टिविटी बेहतर होगी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। शिक्षा क्षेत्र में नए बदलाव किए जा रहे हैं। छात्रों के लिए आधुनिक सुविधाएं और बेहतर पाठ्यक्रम लागू किए जा रहे हैं ताकि शिक्षा का स्तर ऊंचा हो। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया। सार्वजनिक स्थानों पर निगरानी बढ़ाई गई है और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। विभिन्न योजनाओं के तहत उन्हें सब्सिडी और लोन की सुविधा दी जा रही है। कई शहरों में मेट्रो सेवा का विस्तार किया जा रहा है। इससे यातायात की समस्या कम होगी और लोगों को तेज यात्रा का विकल्प मिलेगा। युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने के लिए फंड और मार्गदर्शन दिया जा रहा है। इससे नए बिजनेस और रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। देश में उद्योगों का तेजी से विकास हो रहा है। नई फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं जिससे रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाएं डिजिटल हो रही हैं। ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन और मेडिकल रिकॉर्ड की सुविधा लोगों को आसानी से मिल रही है। लखनऊ और कानपुर में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए नए अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। ग्रामीण इलाकों जैसे बाराबंकी और उन्नाव में भी चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। आधुनिक मशीनों और विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ने से मरीजों को समय पर इलाज मिल पा रहा है। इससे लोगों को दिल्ली या बड़े शहरों की ओर जाने की जरूरत कम हो रही है और स्थानीय स्तर पर ही बेहतर इलाज संभव हो पा रहा है। मुंबई, पुणे और अहमदाबाद जैसे शहरों में डिजिटल भुगतान का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। छोटे दुकानदार भी अब यूपीआई और मोबाइल ऐप के जरिए पेमेंट स्वीकार कर रहे हैं। जयपुर और इंदौर में भी ये चलन तेजी से फैल रहा है। इससे लेन देन आसान और सुरक्षित हो गया है। नकदी पर निर्भरता कम हो रही है और लोगों को हर जगह कैश रखने की जरूरत नहीं पड़ रही है। दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तेजी से बढ़ रहे हैं। आईटी और सर्विस सेक्टर में कई कंपनियां भर्ती कर रही हैं। साथ ही बेंगलुरु और हैदराबाद में स्टार्टअप्स का विस्तार हो रहा है। इससे युवाओं को नौकरी के साथ साथ अपना बिजनेस शुरू करने का भी मौका मिल रहा है और रोजगार के नए रास्ते खुल रहे हैं। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई जिलों जैसे लुधियाना, करनाल और मेरठ में किसानों को आधुनिक तकनीक से खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। ट्रैक्टर, ड्रिप सिंचाई और उन्नत बीजों का उपयोग बढ़ रहा है। इससे उत्पादन में सुधार हो रहा है और किसानों की आय में भी वृद्धि देखने को मिल रही है। भोपाल, नागपुर और रायपुर में शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए स्कूलों में स्मार्ट क्लास और डिजिटल बोर्ड लगाए जा रहे हैं। पटना और वाराणसी में भी ऑनलाइन पढ़ाई का चलन बढ़ रहा है। इससे छात्रों को बेहतर तरीके से पढ़ाई समझने में मदद मिल रही है और उनकी रुचि भी बढ़ रही है। सूरत, राजकोट और वडोदरा में छोटे और मध्यम उद्योग तेजी से विकसित हो रहे हैं। व्यापारियों को सरकार की योजनाओं के तहत लोन और सब्सिडी मिल रही है। इसी तरह लुधियाना और फरीदाबाद में भी उद्योगों का विस्तार हो रहा है जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। कोलकाता, पटना और वाराणसी के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा के लिए नए सुधार किए जा रहे हैं। साफ सफाई, सुरक्षा और डिजिटल टिकटिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। चेन्नई और हैदराबाद में भी रेलवे सेवाओं को आधुनिक बनाने पर काम किया जा रहा है जिससे यात्रा और आसान हो सके। जयपुर, उदयपुर और अजमेर में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं चलाई जा रही हैं। महिलाओं को स्वरोजगार के लिए ट्रेनिंग और आर्थिक सहायता दी जा रही है। लखनऊ और भोपाल में भी इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें। इंदौर, चंडीगढ़ और मैसूर में स्वच्छता अभियान के तहत बड़े स्तर पर सफाई कार्य किए जा रहे हैं। नगर निगम द्वारा कचरा प्रबंधन की नई व्यवस्था लागू की गई है।
वाराणसी और अहमदाबाद में भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि वे अपने आसपास साफ सफाई बनाए रखें। राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु के कई क्षेत्रों में सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है। जैसलमेर, कच्छ और कोयम्बटूर जैसे इलाकों में नई ऊर्जा परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इससे स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन बढ़ रहा है और पर्यावरण संरक्षण में मदद मिल रही है। चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में IT सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है। नई कंपनियां खुल रही हैं और युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार मिल रहा है। कोयम्बटूर और विशाखापट्टनम में भी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का विस्तार हो रहा है, जिससे इन शहरों की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है और नए अवसर पैदा हो रहे हैं। पटना, गया और मुजफ्फरपुर में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए नए अस्पतालों का निर्माण किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल हेल्थ यूनिट्स भी भेजी जा रही हैं ताकि दूर दराज के लोगों को इलाज मिल सके। इससे बिहार के कई इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार देखने को मिल रहा है। जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। ऐतिहासिक स्थलों की मरम्मत और नई सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। उदयपुर और माउंट आबू में भी पर्यटकों के लिए बेहतर व्यवस्था की जा रही है, जिससे पर्यटन उद्योग को मजबूती मिल रही है। कोलकाता, दुर्गापुर और सिलीगुड़ी में उद्योगों का विस्तार किया जा रहा है। नई फैक्ट्रियों के खुलने से स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है। हावड़ा और आसनसोल में भी छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे आर्थिक गतिविधियों में तेजी आई है। चंडीगढ़, लुधियाना और अमृतसर में खेल सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। नए स्टेडियम और ट्रेनिंग सेंटर बनाए जा रहे हैं। पटियाला में भी खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन सुधारने की उम्मीद है। देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश में पर्यटन और धार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। यात्रियों के लिए नई सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। इससे स्थानीय व्यापारियों को भी लाभ मिल रहा है और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। नागपुर, औरंगाबाद और नासिक में सड़क और हाईवे प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम किया जा रहा है। इससे शहरों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी और व्यापारिक गतिविधियां बढ़ेंगी। पुणे और मुंबई के बीच भी नए एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है। रांची, जमशेदपुर और धनबाद में खनन और उद्योग क्षेत्र में विकास हो रहा है। नई परियोजनाओं के जरिए रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। बोकारो में भी स्टील उद्योग को मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को फायदा मिल रहा है। दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकारी अस्पतालों में नई मशीनें लगाई जा रही हैं। एम्स और अन्य अस्पतालों में मरीजों के लिए सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। इससे लोगों को बेहतर इलाज मिल सकेगा और लंबी प्रतीक्षा सूची में कमी आएगी। नोएडा में IT सेक्टर तेजी से विस्तार कर रहा है। सेक्टर 62 और 135 में नई कंपनियां ऑफिस खोल रही हैं। इससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों में तेजी देखने को मिल रही है। गाजियाबाद में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए नए प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। साहिबाबाद और लोनी क्षेत्र में फैक्ट्रियों को आधुनिक सुविधाएं दी जा रही हैं, जिससे उत्पादन क्षमता बढ़े और स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए स्कूलों में स्मार्ट क्लास और डिजिटल बोर्ड लगाए जा रहे हैं। इससे छात्रों को बेहतर तरीके से पढ़ाई समझने में मदद मिल रही है और उनकी पढ़ाई में रुचि भी बढ़ रही है। नोएडा में स्टार्टअप कल्चर तेजी से बढ़ रहा है। कई युवा अपने नए बिजनेस शुरू कर रहे हैं और सरकार की योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। इससे क्षेत्र में नवाचार और रोजगार दोनों को बढ़ावा मिल रहा है। गाजियाबाद में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए नए क्लिनिक और अस्पताल खोले जा रहे हैं। इससे आसपास के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल रही है और इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ रहा। दिल्ली में महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने निगरानी व्यवस्था को और मजबूत किया है। सार्वजनिक स्थानों पर CCTV कैमरों की संख्या बढ़ाई गई है और हेल्पलाइन सेवाओं को सक्रिय किया गया है। नोएडा में शिक्षा के क्षेत्र में निजी स्कूल और कॉलेजों का विस्तार हो रहा है। आधुनिक सुविधाओं के साथ छात्रों को बेहतर शिक्षा देने पर जोर दिया जा रहा है। गाजियाबाद में छोटे और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लोन और सब्सिडी की सुविधा दी जा रही है। इससे स्थानीय व्यापारियों को अपने व्यवसाय को बढ़ाने में मदद मिल रही है। दिल्ली में डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकारी कार्यों को ऑनलाइन किया जा रहा है, जिससे लोगों को घर बैठे ही सुविधाएं मिल रही हैं। नोएडा में फिल्म सिटी प्रोजेक्ट पर काम तेज किया जा रहा है। इससे मनोरंजन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। गाजियाबाद में शिक्षा संस्थानों में नई तकनीक का उपयोग बढ़ रहा है। ऑनलाइन पढ़ाई और डिजिटल टूल्स के जरिए छात्रों को बेहतर सीखने का अवसर मिल रहा है। दिल्ली में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियां लागू की जा रही हैं। इससे युवाओं को अपने विचारों को बिजनेस में बदलने का मौका मिल रहा है। नोएडा में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का विस्तार हो रहा है। नई फैक्ट्रियों के खुलने से रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। गाजियाबाद में स्वास्थ्य जांच शिविर लगाए जा रहे हैं। लोगों को मुफ्त जांच और दवाइयां दी जा रही हैं, जिससे स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। दिल्ली में स्वच्छता अभियान को और मजबूत किया जा रहा है। नगर निगम द्वारा सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाया जा रहा है। नोएडा में युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। इससे उन्हें रोजगार पाने में मदद मिल रही है। गाजियाबाद में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है। इससे अपराध पर नियंत्रण पाने में मदद मिल रही है। दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में नई योजनाएं लागू की जा रही हैं। छात्रों को बेहतर सुविधाएं देने पर जोर दिया जा रहा है। नोएडा में डिजिटल भुगतान का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। लोग ऑनलाइन लेन देन को प्राथमिकता दे रहे हैं। गाजियाबाद में उद्योगों के लिए नई नीतियां लागू की जा रही हैं। इससे निवेश बढ़ने की संभावना है। दिल्ली में स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
लोगों को बीमारियों से बचाव के उपाय बताए जा रहे हैं। नोएडा में नए बिजनेस हब विकसित किए जा रहे हैं। इससे व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है। गाजियाबाद में शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों क्षेत्रों में सुधार के लिए नई योजनाएं शुरू की गई हैं। दिल्ली में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे युवाओं को बेहतर भविष्य मिल सके।